नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे अपने ही अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। आज ना हम उसी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की सैर पे निकलने वाले हैं और पता लगाएंगे कि हमारी जिंदगी को चलाने वाले ये छोटे छोटे इंजिन्स आखिर हैं क्या। जरा सोचिए, अगर हमारी एक एक सेल एक पूरा शहर है, तो इस शहर को बिजली कहाँ से मिलती होगी? इसके जो कारखाने हैं, उनको रॉ मटेरियल कौन देता होगा? है ना कमाल का सवाल? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस शहर के टूर का सबसे पहला स्टॉप है इसका पावर ग्रिड। जी हाँ, वो जगह जहां सारी की सारी एनर्जी बनती है। और इस पावर प्लांट का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जैसे किसी भी शहर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे सेल्स को भी ग्रो करने के लिए, डिवाइड होने के लिए और अपने सारे काम निपटाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये सारी की सारी एनर्जी आती कहाँ से है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल में स्टोर होती है जिसका नाम है एटीपी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेल की अपनी करेंसी है या फिर एक रिचार्जेबल बैटरी। सेल को कोई भी काम करना हो, चाहे प्रोटीन बनाना हो या मसल्स को मूव करना हो, वो पेमेंट इसी एटीपी से करता है। और इसका स्ट्रक्चर, ओह वो तो कमाल का है। माइटोकॉन्ड्रिया में ना दो लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, मतलब उसमें ढेर सारे मोड़ होते हैं। और इन मोड़ों की वजह से क्या होता है, एटीपी बनाने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। मतलब ज्यादा जगह तो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन। है ना नेचर का एक शानदार डिजाइन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने कुछ जरूरी प्रोटीन्स खुद ही बना सकते हैं, सेल के मेन कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हुए बिना। ये तो मतलब एक सेल के अंदर एक और छोटा सा सेल जैसा हो गया। ठीक है, तो एनर्जी का इंतजाम तो हो गया, पर शहर को चलाने के लिए खाना भी तो चाहिए, है ना? तो अब हम चलते हैं प्लांट सेल्स के अंदर और देखते हैं उनके फूड प्रोडक्शन सेंटर्स को, और इन्हें कहते हैं प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, ये मेनली दो तरह के होते हैं। पहले हैं क्रोमोप्लास्ट, मतलब रंगीन वाले। यही हैं जो फूलों और फलों को उनके वो सुंदर सुंदर रंग देते हैं। और दूसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस होते हैं और इनका काम होता है चीजों को स्टोर करना। इन रंगीन प्लास्टिड्स में जो सबसे जरूरी है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, वो हरा पिगमेंट जिसके बारे में हम सब ने सुना है। असल में ये पौधे की अपनी सोलर पावर्ड किचन है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी से खाना बनता है। और वो जो कलरलेस वाले थे ल्यूकोप्लास्ट, उनका क्या? वो सेल के वेयरहाउस या गोदाम की तरह काम करते हैं। यहीं पर स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी जरूरी चीजें फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए स्टोर की जाती हैं। तो हमारे इस सेल सिटी में पावर प्लांट भी हो गया और फूड फैक्ट्री भी। अब बारी है इसके बहुत बड़े स्टोरेज टैंक्स की, जिन्हें हम रसधानियां या वैक्यूल्स कहते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90% तक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ना, पर सवाल यह है कि ये किस चीज का 90% है? ये है एक प्लांट सेल के अंदर उसके वैक्यूल का साइज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ प्लांट सेल्स का तो 90% वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा वैक्यूल ही घेर लेता है। जरा सोचिए ये कितना ज्यादा जरूरी होगा। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी जगह में आखिर होता क्या है? असल में इसका डबल रोल है। एक तो ये शहर के वाटर टावर की तरह काम करता है, जहां अमीनो एसिड्स, शुगर, प्रोटीन जैसी जरूरी चीजें स्टोर होती हैं। और दूसरा, ये अंदर से एक प्रेशर बनाकर सेल को एक फिक्स शेप और सपोर्ट देता है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल फ्रेम की तरह। तो हमने इस शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं, एक परफेक्ट सिस्टम की तरह। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये है शहर का पावर प्लांट जो एटीपी यानी एनर्जी बनाता है। प्लास्टिड्स ये हैं फूड फैक्ट्री जो खाना बनाते भी हैं और स्टोर भी करते हैं। और वैक्यूल्स ये हैं स्टोरेज टैंक और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सब के सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये छोटे छोटे हिस्से अकेले काम नहीं करते। ये सब मिलकर सेल को एक सेल्फ सफिशिएंट, एक जिंदा यूनिट बनाते हैं। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक काम है, पर सबका गोल एक ही है, जिंदगी को चलाना, उसे बनाए रखना। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है
इन छोटे छोटे इंजनों ने अरबों सालों से इस धरती पर जिंदगी को पावर दिए। अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या लगता है भविष्य में ये और कौन से नए और हैरान कर देने वाले काम करने के लिए इवॉल्व हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?